कैसे लागे भेज नहीं पतिया, मन कैसे लागे भेज नहीं पति, याद ने पिया की सुंदर बतिया, मन कैसे लागे भेज नहीं पतिया, मन कैसे लागे। जी दोस्तों, बहुत सलाम। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। यकीन रखता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, आप अच्छे होंगे, सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का। इस वीक थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आज का राग, जैसा कि पिछली दफ़ा हमने बात की थी, राग कलावती ही होगा। चूँकि आधी हम बात पिछली दफ़ा पिछले सेशन में हम कर चुके, तो इस दफ़ा हम थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। और आज मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं आपकी तरफ से, जो आपने नीचे कमेंट्स में किए और मुझे इनबॉक्स किए, पर्सनली फ़ोन पे पूछे। तो कोशिश करूँगा कि इन सवालों को थोड़ा थोड़ा आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ। मैं फिर बताता चलूँ, मुझे बिल्कुल ये दावा नहीं कि मुझे म्यूज़िक बहुत आता है या थोड़ा आता है। मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, सिर्फ इस काबिल हो सका कि अपने बुज़ुर्गों की खिदमत कर सकूँ, उनके जूते सीधे कर सकूँ, और उनकी दुआ से जो थोड़ा बहुत मुझे टिप्स मिली, और अपने दोस्तों की, चर्चेज़ की और दीगर अपने दोस्तों की खिदमत करते हुए जो मुझे थोड़ा ज्ञान मिला कि किस तरह ये अमल मौसीकी में आसानी पैदा कर सकता है, तो वो सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करने की जुर्रत करता हूँ। वरना मुझे जज करने की कोशिश ना कीजिएगा। मैं बस आपकी खिदमत करना चाहता हूँ कि अगर आप इस काम में आगे बढ़ सकें, मुझे खुशी होगी। राग आज का हमारा कलावती। कलावती को खमाज ठाट में शामिल किया गया है। ये खमाज ठाट का राग है। मुझे अभी तक इंतज़ार है कि आप मुझसे ये पूछें जी ठाट क्या है, कितने हैं, किस तरह है, तो हम इस पे बात करेंगे। मैं आपका मुंतज़िर होगा कब आप तैयार हो जाएं और मुझे पूछें कि जी ठाट पे हमें ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू करनी है। वक्त इसका आधी रात का है। जाति इसकी जाति हम जान चुके हैं कि इसमें कितने सुर लगते हैं। तो ये 5 सुर का राग है। खरज, गंधार, पंचम, देवत और निखाद और रे। और बताइए कौन सा और सुर इसमें नहीं लग रहा? जी मध्यम। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ऋखभ और मध्यम इसमें नहीं है। वादी इसका पा है और समवादी सा है। आज हम थोड़ा सा, एक दोस्त ने चूँकि ये क्वेश्चन किया है कि वादी किस तरह हम उसको जानें और किस तरह इसको बरतें, तो साथ रहिएगा। हम आज के सेशन में थोड़ा सा वादी सुर पे और समवादी सुर पे थोड़ी सी बात करेंगे, इसको थोड़ा सा और जानने के लिए। तो आइए इसकी आरोही और अवरोही देखते हैं। सा खरज, सा गा पा धा नी धा सा। आपने देखा कि ये क्या है, सा गा पा धा नी धा। हालांकि इसको जाना चाहिए सा गा पा धा नी सा। यहाँ पे हम इसको वक्र रूप में यानी थोड़ा टेढ़ा करके जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आरोही में यानी जाते हुए निखात ज़रा कमज़ोर है, तो देवत और खरज की टेक से जाएंगे। सा गा पा धा नी धा सा। और इस तरह भी जा सकते हैं, सा गा पा धा नी धा पा सा, क्योंकि पंचम और खरज वादी और संवादी, तो पंचम से भी आप जा सकते हैं और देवत से भी जा सकते हैं। ये तो होगी इसकी आरोही, यानी नीचे से हम ऊपर को कैसे जा रहे हैं। और सा नी धा पा गा
तो जब वापस आपने देखा जब जा रहे हैं तो सीधा जाने की बजाय सा नी धा पा ग सा दुरुस्त होगा, इसमें मजायका नहीं, लेकिन इसको और इन्हेंस करने के लिए, बेहतर करने के लिए और राग की ग्रामर में रहने के लिए अगर हम इसको इस तरह जाएं तो दैट वुड बी वंडरफुल। सा नी धा पा गा पा ग सा, तो आखिर में मींड है। मींड हमने आखिरी शायद पिछले सेशन में या उससे पिछले सेशन में हमने सीखा था ग सा गा सा। तो मैं शायद आप इस दफ़ा पहली दफ़ा सेशन सुन रहे हो। मींड का एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल जो कुलिया हमने उसको जाना था। अगर आप गा से सा की मींड कह रहे हैं तो समझिए गा पे ही सा कहते हैं और सा को वहां से ड्रैग करके सा तक ले जाए, जैसे गा सा। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको मींड की समझ आ जाएगी। ये थी राग कलावती की आरोही अमरोही, उसका वक्त आधी रात, जाति उसकी ओढ़ो, वादी उसका पंचम, संवादी उसका सा। और इसकी पकड़ या खासतान के पकड़ से मुराद ये होती है कि कौन से ऐसे टुकड़े इसमें बार बार आते हैं और जिससे हम जान जाएंगे कि ये राग कौन सा राग है और इसमें ये टुकड़ा बार बार आ रहा है। तो ये है गा पा दा नी दा पा गा पा गे सा, गा पा दा नी दा पा नी दा पा गा पा गे सा। तो ये गा पा गे, एक तो ये मीट की शक्ल गंधार से खरज पे ग सा और गा पा दा नी दा पा गा पा गे सा। तो बार बार जब भी कोई गाएगा, कोई कंपोजिशन आएगी तो ये टुकड़े जब बार बार आपको सुनाई दे तो समझ जाइए कि आप राग कलावती गा रहे हैं। लक्ष्य गीत हमने जी पिछले सेशन में मैंने लक्ष्य गीत आपको गा के सुनाया था। चलिए कोशिश करते हैं इस दफ़ा कि ये लक्ष्य गीत कुछ मेरे पसंदीदा लक्ष्य गीतों में से एक है, तो इसलिए चले एंजॉय करते हैं। कलावती गाओ गाओ सब जान, कलावती गाओ गाओ सब जान, कलावती गाओ। बड़ा खूबसूरत इसमें जो खास बात आपको बताऊंगा कि जब लक्ष्य गीत आप सुन रहे होंगे तो इस लक्ष्य गीत की और ज़्यादातर लक्ष्य गीत जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी खूबी होगी कि अगर आगे जैसे है पा वादी और सा संवादी, तो वो पा के नोट से जहाँ पे पा वादी आ रहा है तो पा से ही स्टार्ट होगा और सा संवादी तो साथ ही, जिस तरह पा वादी और सा समवादी, पा वादी और सा समवादी, आधी रात को जागी कलावती, आधी रात को जागी कलावती, गा सा मींड गा पा दा नी दा पा गा पा गा सा पकड़तान कलावती गा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लक्ष्य गीत को एंजॉय करेंगे। एक तो इसमें जहाँ पे आ रहा है गा सा मींड हो, तो ये बिल्कुल लय के मुखालिफ जाता है और इसके बाद जो पकड़तान की जगह है, आई लव दैट। इससे आपकी जो लय का ज्ञान है वो भी बेहतर हो जाएगा और आप लय को किस तरह हम पकड़ रहे हैं। पिछले सेशन में बल्कि हमने थोड़ा सा लय से खेलने की कोशिश की, कुछ अस्थायी यंत्रे आपको मैंने जब हम 3 ताल सीख रहे थे तो बताया कि किस तरह मुख्तलिफ लय में बहुत आड़ी चीज़ें और बनती हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं। एक माफ़ कीजिएगा, अभी आपकी दुआएं कम है, थोड़े थोड़े असरात लगता है अभी हैं। तो एक मैंने याद की थी अस्थाई, ये ज़ेड बुखारी साहब खुश रंग तखल्लुस करते थे, उनकी अस्थाई है। मेरे पीर भाइयों को सबको ये अस्थाई याद है, उस्ताद जी ने याद कराई। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करूँ
जो अस्थाई की बंदिश मैं गा रहा हूँ, ये जो खुशरंग साहिब की अपनी बंदिश है उससे ज़रा सी मुख्तलिफ है। अब क्यों मुख्तलिफ है, किस तरह मुख्तलिफ है, हम इस पे बात तो शायद ना करें, क्योंकि मौसीकी एक लाइव चीज़ है और बढ़ते बढ़ते जब मुख्तलिफ असातिज़ा उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं तो उसकी बंदिश ज़रा सी मुख्तलिफ हो जाती है। तो मुझे ओरिजिनल बंदिश को जानने का और सुनने का इत्तेफाक भी हुआ, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखी। तो कुछ ज़्यादा वो ये नहीं कि कोई कॉम्पोजिशन ख़राब हुई है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा उसको खूबसूरत कर दिया, ज़्यादा कुछ छोटी चीज़ें कर दी। तो लेट्स एंजॉय दैट। मन कैसे लागे भेजी नहीं पतियाँ, मन कैसे लागे भेजी नहीं पति, याद आने पिया की सुंदर बतियाँ, मन कैसे लागे भेजी नहीं पतियाँ, मन मन कैसे लागे। आगे खुशरंग साहब का नाम आएगा कि खुशरंग उनका चूंकि तखल्लुस है तो उससे खुशरंग पिया से यूं जाके हियो, खुशरंग पिया से यूं जाके हियो, जाग जाग काटी उन बिन रतिया, मन कैसे लागे भेजी नहीं पतिया, मन कैसे लागे, 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 जी दोस्तों, तो ये था हमारा कलावती। हाँ जी हाँ, इसमें बड़ा एक मशहूर फिल्मी ख्याल नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ ने, उस्ताद अमानत अली खान ने गाया हुआ है, जैसे पिया नहीं आए सखियों मेरा, जियारा घबराए पिया नहीं आए। बड़ी खूबसूरत बंदिश है, और अगर आप राग की ही जानकारी लेना चाह रहे हैं तो उसको ज़रूर सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। बार बार बरखा रुत आए, बार बार बरखा रुत आए, मुझ बिरहन का मन सुलगाए, प्रेम राग बरसाए पिया नहीं आए। तो राग कलावती थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें किस तरह इसमें बढ़त की जाती है, किस तरह इसमें बढ़ा जाता है, और इसके बाद हम सवाल जवाब के सेशन की तरफ आएंगे। आपने खरज कहा, और वादी चूँकि हमारे पास पंचम है, संवादी सा है, तो खरज से इसको बहुत अच्छे से स्टार्ट किया जा सकता है। आप कुछ आकार के साउंड्स ले सकते हैं, आप आ कह सकते, कोशिश कीजिए आ से ही उसको अलाप को रचाएं। ये आपका खरज हो गया। गंधार है आपके पास, और जो सागा पगा सा, ये आपका गिरा लग जाएगी। गंधार तक आप बहुत आसानी से नीचे जा सकते हैं। पंचम सा सा गा प गा प गा प गा प ग सा नी धा नी सा गा धा नी सा गा प
पंचम बार बार हम देखेंगे, पंचम हमारा न्यास का सुर भी बनेगा, हमारा वादी सुर भी बनेगा। ये राग उत्तरांग में बड़ा खूबसूरत खिलता है, ऊपर के सुरों में, नीचे भी। आप इसको गाएंगे, उसको रचा सकते हैं। और बड़ा खूबसूरत रात के रागों में से बागेश्वरी को रात की रानी कहा जा सकता है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि अगर आप कलावती को भी रचाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कलावती बड़ा खूबसूरत रच जाने वाला राग है, बहुत खूबसूरत लगेगा आपको। मैं कोशिश कर रहा था कि हम बढ़त पे और इस पे ज़्यादा बात कर सकें, लेकिन ख्याल के साथ जब हम उसको बढ़ेंगे तो उसमें हम जा सकते हैं और शायद ये एक पूरा सेशन हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर गया कि आपको बोलों के साथ उसको बढ़ने में ये एक अलहदा पूरा सेशन बन जाएगा। तो इसकी बजाय मैं ये थोड़ा सा करता हूँ कि हम किस तरह बढ़त करते किस तरह और क्या उसका फॉर्मूला क्या है। तो एक राग की बजाय क्यों ना वो आपको एक पूरा थोड़ा सा तारुफ बढ़त का ही दे दिया जाए, और इस राग में जब हम बढ़ रहे हैं तो हम हर एक राग में उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकें। तो मुझे ज़रा नोट कर लेने दीजिए कि हम इस पे बात करेंगे, बढ़त पे बात करनी है आज हमें, वादी संवादी पे बात करेंगे जी। एक आपने तान के बारे में पूछा था, मुझे पलटा पूछा था। तो चलिए ये चार कुछ बेसिक सवालात हमारे पास आ गए और हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। और एक चीज़ तान में से ख़ास तौर पे जो साहिब जिन्होंने बात की थी गमक तान पे बात की थी, तो हम इस पे थोड़ा सा दो चीज़ें, गमक क्या है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर बढ़त, वादी संवादी, तान सब में आते जाते हैं। गमक तैयार करने का फॉर्मूला ये है, वो मैं आपको इजी सी, मेरी टेक्निक ज़रा इसी तरह होंगी कि शायद आपको वो कहीं और ना मिले, और अगर मिले अच्छी भी मिल सकती हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली बड़ी अपने तरीके से मैंने कुछ फॉर्मूलेज निकाले और वो इफ़ेक्टिव रहे, तो मैं वही आपकी खिदमत में पेश करूँगा। गमक ये है कि आप एक चीज़ को आपने समझिए कि आपने सिक्के को ज़मीन पे फेंका या एक बॉल को ज़मीन पे फेंका रादर, अब वो बाउंस कर रहा है, या एक आपने बहुत बुजुर्ग आदमी अगर कुछ ऐसा देखने का इत्तेफाक हुआ तो बाज़ औक़ात वो इस तरह इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो खांसते हुए तो ये यहाँ पे तो कमज़ोरी है, लेकिन गायकी में जब हम उसको लेते हैं तो ये खूबी बन जाता है, हम उसको ये खूबी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए ये जो चीज़ चल रही है, जो बाउंस हो रही है, इसी तरह जब हम सुर को बाउंस करेंगे और इसी तरह इसी वेलोसिटी में, यानी वो ऐसे झूल रही है और एक ही सुर पे झूल रही है, तो ये हमारा गमक का एक स्टाइल बनेगा, गमक पैदा होगी। गमक है कि दो सुरों के एक उसके सुर को टच करने से पहले और इस सुर के पहुंचने से पहले उसके दरमियान में एक मूवमेंट। किस तरह, मिसाल के तौर पे अगर मैं पा, तो आप किस तरह इसको तैयार करें, तो सिंपल सी बात, इस तरह सीखने के लिए आप एक सुर को, वैसे तो हम 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा कहते हैं, लेकिन आप सीखने के लिए इसको कम से कम 3 दफ़ा 4 दफ़ा कहिए। मिसाल के तौर पे पा 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 पा, तो पहले तो हमने कहा पा 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 पा, ये गमक नहीं है क्योंकि ये सीधा लग रहा है। पा 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 पा, हमने किसका तरह पा आ, उसको ड्रैग करके नीचे से लेके जाना, पा आ। तो पहला लफ्ज़ आपने पा कहा और उसकी जो भी साउंड है, जैसे जो एंड है वो आ पे हो रहा है, पा आ, तो उसको 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिपीट कर दें, पा आ, तो आ का जो साउंड है उसको ड्रैग करना है, पहला नोट सीधा कि पा आ, पा आ। अब जैसे रे, तो एक ही साउंड आ गई रे, गॉट इट, गुड। सा, अब 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा, सा नी दा बा गा सा। तो ये मैंने आपको कलावती में एक गमक की तान किया कि
सा नी धा पा गा सा सा नी धा। तो आप बोल में कह सकते हैं सर के सा नी धा पा गा सा नी धा पा गा सा। लेकिन याद रखिए इसमें आ इसमें मुंह नहीं बिगड़ेगा। सा नी धा पा गा सा 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 नी 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 दा 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 पा 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 गा 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 सा सा सा। इस तरह हम आमतौर पर साजा कहते हैं, इस तरह तैयार करें। लेकिन इससे मुश्किल ये होती है कि आप पा कहने के बाद या सा कहने के बाद सीधा सा ही कहा जाता है और आपकी जो गमक की एक्चुअल वो जो उसमें जाना है वो नहीं तैयार होता। तो आप उसकी वजह साउंड से करेंगे। तो ये मेरी टेक्निक थी। आप उसको ये सा नी धा पा गा सा। गॉट इट? उम्मीद है आप इससे फायदा उठाएंगे। दूसरा, गाने में जो मेरे मुशाहदे में आया, आप इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, आप इससे इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन मेरे मुशाहदे में यह है कि गाने में जो सबसे ज़्यादा टुकड़ा एक तान का आता है, गानों में, गज़ल में, गीत में, हर एक वो है अलाप में ये जो टुकड़ा है या ये जो 4 सुरों की फेर है, ये सबसे ज़्यादा गाने में आते हैं। ये इतना हिस्सा, और आम तौर पे यही हिस्सा ऐसा है जिसमें गायक जो है वो बेसुर होते हैं। मैं अच्छे गाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, गायक, सॉरी बड़ा लफ्ज़ कह दिया। गाने वाले आम तौर पे जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आम तौर पे यहाँ पे मार खाते हैं और पता चल जाता है कि नहीं, इनको बेसिक टेक्निक से पता नहीं है। तो दैट वुड बी वंडरफुल टेक्निक फॉर यू। इसको सीखिए और सुर में आ जाइए। अब इसका आपको फॉर्मूला ये है, जहाँ पे हमें मुश्किल होती है और क्यों नहीं लोग कर पाते। चलिए, चूंकि हम कलावती में हैं तो मैं इसको कलावती के समझाने के लिए, लेकिन आपको इसको कहीं पे भी आपको लगा सकते हैं। हमारे पास है 4 सुर। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी नौरीन, एसी बंद कर दोगे, जरा शोर उसका ज्यादा। तो मिसाल के तौर पे मैंने ये तान यहाँ पे क्या नहीं तो ये आमतौर पर इस तरह और बहुत बहुत कुछ सुनने में आता है। तो किस तरह इसको सुर में रहने के लिए क्या किया जाए? फॉर्मूला, पहला जो सुर होगा 4 सुरों की, जब भी हम तान, ये वाला टुकड़ा हम इस शक्ल में कह रहे हैं, पहले वाले सुर को 2 दफा कहिए और बाकी सुर को 1-1 दफा बढ़ जाइए। मिसाल के तौर पे ये है गा 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 पा धा नी, गा गा पा धा नी, गा गा पा धा नी। ये क्यों मैं याद करवा रहा हूँ कि जो गमक अभी हमने कही, तो जो पहले वाले 2, जिस एक पहले सुर को हमने 2 दफा कहना है, उसको गमक के अंदाज में गा गा। या मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कलावती से बाहर निकलूं आपकी समझ के लिए। मिसाल है, अरे दिल नहीं चाह, ये रचा हुआ है इसलिए मेरे ख्याल। चले, हालांकि इस तरह नहीं, याद रखिए कि ये जो भी मैं तान कह रहा हूँ, ये इस तरह हम नहीं जाते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं इसी स्केल में रहना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमारी तो पापा दा नी सा, ये अगर हम जा रहे हैं तो पहला जो पा 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 पापा दा नी सा, तो ये बिल्कुल पूरा जाएगा। आपने इसका रियाज किस तरह करना है? आमतौर पे जो नए सीखने वाले हैं वो यहाँ पे मार खाते हैं कि वो बहुत तेज करना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं। आपने इसको करना है आ आ आ आ, तो जितना आप स्लो में इसको मजबूत करते जाएंगे, ये आगे आता जाएगा। और शुरू में याद रखिए कि मैंने पहला नोट 2 दफा और गमक के अंदाज में कहना है, क्योंकि आप कहेंगे पापा दा नी सा, तो ये फ्लैट हो जाएगा। आ आ आ आ आ आ, ये समझ रहे? आ, ये जो साउंड आप पहले गमक तैयार करेंगे, जो अभी हमने सीखी, पा, ठीक है, सा नी धा पा गा सा। तो
जब ये तैयार हो जाएगी आपकी, इसके बाद आप इसको 2 नोट पे भी वही साउंड और वही क्वालिटी दे सकते हैं, वरना आप आम लोगों का ये हो जाएगा सा तो वो ठीक तो होगा लेकिन बहुत फ्लैट होगा, उसमें वो जान नहीं होगी। अपोलोजाइज है, मैं रिपीटिंग a lot of time the same thing, लेकिन मैं इसलिए बार बार इसको दोहरा रहा हूँ कि फिर भी कहीं कुछ कमी ना रह जाए और आपकी समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पहला नोट हमें गमक में तो ये टुकड़ा आप हर दफा और हर कंपोजिशन में और हर गायक और हर गाने वाले, क्लासिकल से लेके बिल्कुल फोक तक, ये टुकड़ा सबसे ज्यादा आता है और सबसे ज्यादा बेसुरा कहा जाता है। तो इस पे जरा गौर कीजिएगा। तान हो गई हमारा जनाब, गमक हो गई, वादी संवादी, बढ़त और पलटा, ये तकरीबन सारी चीज़ें मैंने इसलिए इसको एंड पे किया कि ये तीनों चीज़ें मिलती जुलती आएंगी। अब शायद मुझे आपकी आसानी के लिए राग के इस दायरे से निकलना पड़े। पलटा क्या है? हम इसको आम समझने के लिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए। पहले तो एक को हम, जो हमारे पास संस्कृत में वर्ड है अलंकार, उसको कहा जाता है, हमारे यहाँ इसको पलटा कहा जाता है। एक तो पलटा है जो हम, अगर आप स्क्रैबल जानते हैं, जो वर्ड्स के साथ हम लफ्ज़ बनाते हैं, हमें अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाते हैं और हम वर्ड्स बनाते हैं। तो स्क्रैबल के अगर आपको वर्ड्स दे दिए जाएं और उनको कहा जाए कि इनको तरतीब में बस रख दो, अभी लफ्ज़ नहीं बना, तो हमने मिसाल के तौर पे मेरे पास आ गया ABCDE और इनसे मुझे कोई लफ्ज़ बनाना है, तो अभी वो सीधे तरतीब में रखे हैं, तो ये हमारा पलटा है। यानी ये हमारे पास मवाद है, ये हमारे पास वर्ड्स हैं जो हमें दिए गए कि भाई ये आपके पास मटेरियल है। अलंकार या पलटे जो हैं वो आपको आपका इनिशियल मवाद इकट्ठा करने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम अलंकार करते हैं तो ये मवाद जो है, ये जो चीज़ है, मटेरियल है, हमारी आवाज़ को एक ठीक दर्जे तक पहुंचने में मदद देगा कि हम जो हमें करने जा रहे हैं उसके लिए हमारी बुनियादी तालीम जो है वो मुकम्मल हो जाए। जिस तरह हम बच्चों को ABC सिखाते हैं, अलफ बे सिखाते हैं, तो जब अलफ बे और ABC सीख जाते हैं तो वो इस मकाम पे पहुंचते हैं कि वो हरूफ की पहचान कर सकें और उसके बाद हम उनको 2-2, 3-3 वर्ड्स, वो अल्फ़ाबेट्स जोड़ के तो एक वर्ड बनाने की तरफ लेके जाते हैं। तो अलंकार या पलटा ये वाला, जैसे हम सा रे गा मा पा या सा रे रे गा, जो भी ये बेसिक ये पलटे हैं, तो ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपके ABC हैं, ये राग नहीं है, ये कोई आप इसको कोई बंदिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वाकफियत हो। इसके बाद पलटा जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तानी साइड पे पलटा इसे नहीं कहा जाता, इसको पलटा वो जो है, जो अभी हमने जिसका जिक्र किया, उसको भी हमारे पास एक ही लफ्ज़ है पलटे के लिए, लेकिन वो पलटा हम प्रैक्टिस के लिए या अल्फ़ाबेट सीखने के लिए कर रहे हैं। दूसरा पलटा जो होता है वो है कि एक ही राग में एक पलटा, एक उलट पलट सुरों की, उसको लेकिन उसकी ग्रामर के साथ उसको रख दिया जाता है ताकि हम उस राग में एक सुरों के इम्तजाज के साथ उससे खेल सकें। मिसाल के तौर पे ये मैंने अभी जो छोटा सा टुकड़ा कहा, ये मेरे दिए हुए पलटे की, जो मेरे ख्याल शायद लास्ट टाइम मैंने आपको दिया, और अगर नहीं भी दिया तो मैं इस दफ़ा दोबारा पोस्ट कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं इसी पेज पे। ये उसका अंतरा है और अस्थाई है हमारे पास। तो ये पूरा बंदिश किया हुआ पलटा है, ये सारे सारे गा रेगा रेगा मा, ये वाला नहीं है। ये पलटे की जो किस्म है, ये प्रैक्टिस के लिए आप इसको अगर इस तरह करते हैं, आकार सरगम में कहते हैं तो सरगम तैयार, गा पा दा नी दा नी दा पा गा पा ऐसा, तो इससे क्या होगा, आपकी सरगम तैयार होगी। अगर आप हारमोनियम तैयार करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड तैयार करना चाह रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो आप इसको बजाते हैं तो वो आप चाह रहे हैं कि इसमें मेरी तान तैयार हो जाए,
तो यही ताने होती हैं। तो इसी में ये पलटे इसलिए बने होते हैं कि वो ग्रामर में रहें, और उसमें आप आगे बढ़ के आप किसी भी जो फॉर्म में आप काम कर रहे हैं मौसीकी में, यानी आप इंस्ट्रूमेंट पे हैं या गायकी पे हैं या आप सरगम तैयार करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें आगे जा सकें। तो गोया ये पलटों की हमारे पास दो किस्में मेजर में जो चलेंगी। आगे इसमें जैसे जो पहले वाले अल्फ़ाबेट्स वाले, इसमें हमारे फिर आगे आएगा कि ये कौन सा सीधा है, इसमें सिलसिलावार है, और बहुत सारी किस्में, इस पर हम भी बात नहीं करेंगे। इसी तरह जो दूसरा पलटा हमने अभी जो मैंने जिसका डेमो दिया आपके पास, ये पलटे इसमें भी बहुत सारी किस्में हैं आगे। मिसाल के तौर पे एक होगा सिर्फ जो राग को सीखने के लिए आपको दिया जाएगा, दूसरा होगा लय के मुखालिफ और लय के साथ, और फिर उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होंगी जिसमें कुछ ऐसे होंगे जो आपको ऊपर के सप्तक तैयार करने के लिए पलटे हैं कि किस तरह उस पर जाया जाए, कुछ बल हैं इस तरह तैयार करने के लिए। तो ये लेकिन मेजर इसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्चुअल जो बढ़त पे जब हम आ रहे हैं और वादी संवादी पे आ रहे हैं, ये पलटों के साथ ही एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। अब किस तरह जो क्वेश्चन आप साहब ने किया मुझसे, एक दोस्त ने, कि हम वादी क्यों हमें समझ नहीं आता या क्यों पकड़ा नहीं जाता, या यूं कहिए कि हम किस तरह पहचान सकें कि वादी सुर क्या है, या हम किस तरह बरत सकें कि वादी सुर इस तरह हमें जाना है। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करें, लेकिन इससे पहले जब हम बढ़त पे बात करेंगे और इस पे बात करेंगे तो मैं एक फॉर्मूला जहन में रखिए, और इससे बात को और समझने में हमें ज़रा आसानी होगी। हमारे पास अगर 3 नोट हों तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने बहलावे या कितनी उसकी तकसीम या कितने पलटे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपकी इजाज़त से अब मुझे राग से निकलना पड़ेगा। मेरे पास है सा रे गा, 3 नोट हैं, सा रे और गा। तो हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जोड़ बना सकते हैं, कितनी शक्लें बना सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होगा 1 2 3, हमारे पास 3 है, तो 1 ज़रब 2 ज़रब 3, यानी 2 को 1 से ज़रब दिया तो 2 बना, और 2 को जब 3 से ज़रब दिया तो 6 बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि 1 ज़रब 2 ज़रब 3, तो मेरे पास टोटल मैं इसके 6 पलटे बना सकता हूँ। अगर इसको 4 में कर देंगे तो 1 2 3 4, 4 सुरों से 1 ज़रब 2 ज़रब 3 6 और ज़रब 4, 24 पलटे बन गए। और इस तरह अगर 5 को कर देंगे तो 24 को 5 से, अब ज़रा मेरा मैथ कमज़ोर है तो आप खुद 6 और 7, और ये आप देखेंगे कि हज़ारों में 7 सुर होते ही वो हज़ारों में चला जाएगा, और हमारे पास 12 सुर हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बात कहाँ जाएगी। अब होता ये है कि जब हम इन 3 सुरों में जो बढ़त कर रहे हैं, जिस पे हमें बढ़त पे बात कर रहे हैं और वादी संवादी पे बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ही हम पलटे पे भी बात कर रहे हैं, तो ये तीनों को मैं साथ साथ डिफाइन करता जाऊंगा। सारे गा, चले हमारे पास चूंकि 3 सारे गा है, और गंधार हमारा हम समझते हैं कि वादी सुर है, और हम राग भोपाली गा रहे हैं। एक तो सीधा आ गया मैं सारे गा, अच्छा गा सारे सा गा। बढ़त क्या है? पलटा तो सीधा सीधा हो गया कि हमारे पास 6 नोट बनेंगे, सारे गा गा रे सा 2 हो गए, सारे सा गा, तो रेगा सा गा सारे, इस तरह आप करेंगे तो 3-3 नोट के 6 टुकड़े आपके पास बनेंगे। ये तो आपका हो गया पलटा, यानी उन्हीं 3 सुरों को कितनी दफा हम पलट सकते हैं, सिंपल। लेकिन बढ़त में इस तरह नहीं होगा। बढ़त में आपको उसकी वादी के हिसाब से बढ़ना होगा। हो सकता है आप 6 ना बना पाएं, आप 4 बना पाएं, और ये भी हो सकता है कि आप 6 से भी ज्यादा बना पाएं, मुख्तलिफ तरीके से उसको एक नए अंदाज से आके। लेकिन आपको बार बार गंधार को दिखाना होगा। मिसाल के तौर पे देखते हैं, मैं राग शुरू किया,
तो बार बार किसी ना किसी तरह गंधार आ रहा है। चूंकि अभी हम 3 सुर की बात कर रहे हैं इसलिए मैं, लेकिन अगर राग के हिसाब से हम कर रहे हैं सा दा 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 सा रे सा रे गा रे गा सा रे दा गे रे गा सा रे सा गा, तो आपको लगेगा कि बाकी भी रुका जा रहा है, लेकिन सा रे गा पा रे गा पा गा गा रे गा सा रे रे गा सा रे गा द सा रे गा सा रे गा रे सा। तो मुख्तलिफ बढ़त करते हुए, टुकड़े लगाते हुए बार बार गंधार को लगाया जाएगा। दूसरा जो कि धेवत है सा रे गा सा रे गा दा, आपने देखा कि जरा बार बार धेवत और गंधार आ रहा है, खरज तो आना ही है। सा रे गा सा रे गा सा रे गा सा। तो धेवत और गंधार बहुत ज्यादा नुमाया रहेगा। तो बढ़त करते हुए माफ कीजिएगा, पलटों के उस उसूल को कि हम 3 सुरों से या 4 सुरों से कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वादी कहाँ है और इसकी चाल क्या है, और जो टुकड़े आप बढ़त के कर रहे हैं वो वादी के हिसाब से और बढ़त के हिसाब से दोनों में पूरे आ रहे हों, और उन टुकड़ों को फिर आप जमा करना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें बढ़ना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये करूँ सा रे गा पा गा रे गा पा रे गा पा, तो बार बार मैं पंचम दिखा रहा हूँ और इससे जो है वो राग की सेहत पे असर पड़ जाएगा, क्योंकि पंचम नहीं गंधार पे सा रे गा पा रे गा पा रे गा सा रे गा पा गा पा पा गा पा रे गा पा। ये हालांकि ठीक हो रहा है और वही टुकड़े बार, क्योंकि एक जगह एक ऐसी आएगी टुकड़ों पे आप बार बार पा पे रुकेंगे, तो आपको वहां पा पे नहीं रुकना है, आपको बल्कि सा रे गा पा गा बार बार गंधार पे रे गा पा गा पा रे गा सा रे गा पा गा लागे ऊपर भी जाएंगे तो किसी तरह फौरन गंधार पे आएंगे, और यानी ये थोड़ा सा इसको आप खुद कर तो सकते हैं, लेकिन आपको असातिज़ा के पास बैठना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा और उनसे रहनुमाई लेनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी बातें बज़ाहिर बहुत आसान लगती हैं और बज़ाहिर इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन यकीन कीजिए कि जो बुज़ुर्ग जो इन्होंने इस पे मेहनत की वो बिलाशुबा उसका जवाब नहीं है, और आपको उनके पास ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे दोस्तों को, ऐसे बुज़ुर्गों को ढूंढना पड़ेगा, उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ कि मौसीकी हारमोनियम में, साज़ों में, इनमें नहीं है, ये आपके अंदर है। आपके अंदर से जब तक ज्ञान ट्रांसफ़र नहीं होता और आप अंदर से सुरों को देख नहीं पाते, उस वक्त तक आप गा सकते हैं, ज़रूर गा सकते हैं और अच्छा भी गा सकते हैं, लेकिन जो एक इसका एक एसेंस है, जो इसकी खूबसूरती है, आप उस पर नहीं जा सकेंगे। मुझे एक दोस्त याद आ गए, अभी हालिया उनसे बातचीत कमेंट्स में हो रही थी और उन्होंने कहा कि जी एक ज़बूर का उन्होंने बल्कि मुझसे पूछा, तो वो था
दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ एक कंपोजिशन है ज़बूर की। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। वो कहने लगे कि जब ये मैं, खैर उन्होंने तो ये मुझसे पूछा कि ये राग कौन सा है, तो हमारी बात हुई, मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा भाई इस पे ज़बूरों में ख़ास तौर पे रागों पे ना जाइए, क्योंकि ये और एक सिन्फ है और हम इस पे राग क्या है इस पे हमने खासी तफसीली बात की। अगर आप चाहते हैं तो पिछले वीडियोस में कमेंट्स में जाइए तो आप थोड़ा सा इसको जान पाएंगे। लेकिन जो बात उन्होंने ये कही कि मैं जब ये सुर एक लगाता हूँ तो मेरे दिल में कुछ होता है, मुझे असर होता है और मैं बाज़ का तो बिल्कुल रोना शुरू हो जाता हूँ और आई डोंट नो ये क्या है। तो दरअसल यही मौसीकी है कि आप जब इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि आपका अंदर, आपका ज़मीर, आपका सोल, आपकी सोल और स्पिरिचुअली आप इतने ओपन हो जाते हैं कि जो एक सुर की वाइब्रेशन है वो आपके अंदरूनी सिस्टम के साथ जब उसकी मैच कहीं पे कहीं जाके होता है और वो आपकी इसकी वाइब्रेशन आपके अंदर जाके वाइब्रेट करती है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट को स्टिम्युलेट करके ओपन कर देती है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। आप, काश हम इस पे एक लंबी बहस और लंबी बात कर सकें कि मौसीकी से क्यों हम खुश हो जाते हैं, क्यों उदास हो जाते हैं और क्या इसके अंदर हिडन मैसेजेस, हम किस तरह मौसीकी वाले लोग हिडन एक क्या मैसेज करते हैं। और हिंदू मैथोलॉजी में हमारे पास इस पे बेहतरीन काम हुआ है जिसको हम रस कहते हैं, कि किस तरह रस जो है वो म्यूज़िक में डाला जाता है। ये जूस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इफ़ेक्ट्स और इमोशंस की बात है कि किस तरह एक कॉम्पोजिशन में, एक राग में रस को दिया जाता है और इसके ज़रिए एक पोइट्री, एक गायकी के साथ साथ एक हिडन एक मैसेज उसके साथ बंधा होता है, वो इंतहाई पावरफुल होता है। बाय द वे हम इस पे भी बात करेंगे किसी वक्त में ज़रूर कि रस के साथ साथ किस तरह, अगर बहुत सारे लोगों को जो हमारी मसीही वर्शिप स्टाइल पे, मैं भी वर्शिप ही कह रहा हूँ हालांकि ये सिंगिंग पे एतराज़ात होते हैं जी, ये शोर शराबा बहुत बाज़ात करते हैं, ललकारते बहुत हैं और हम बहुत जोश के साथ करते ही हैं, और ये तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्शियसली इसको अवेयर होना पड़ेगा कि नॉन वर्बल मैसेजेस क्या हैं। और इस पे पूरी की पूरी स्टडीज़ हैं, पूरी की पूरी बातचीत हो चुकी है। मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ कि जब वाइब्रेशन, सुर की वाइब्रेशन आपके साथ अंदर आपको मुतासिर करती है तो हमें किसी ना किसी तरह वो रोने पे, हंसने पे मजबूर कर देती है। मुझे भी अभी तक एक वाक़या याद है, एक महफिल में एक राग गाया जा रहा था, और जो ही ये राग शुरू हुआ मैं अच्छा भला बैठा हूँ बिल्कुल, और सुर लगा और सारी ऐसे पब्लिक बैठी हुई है और मैं बेख्तियार रोना शुरू हो गया और रोए जाऊँ और मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, मैं अपने आप को रोकना चाह रहा हूँ यार, आई मीन। और वो कोई ऐसा कोई इश्किया बोल नहीं है कि कोई किसी को याद किया जा रहा है या कोई याद आ गया, नथिंग। बोल है लाज रख ली जो मोरी, और कोई मतलब उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन वो सुर लगे और मैं बेख्तियार हूँ और मैं साथ में कभी मतलब रोते हुए हंस रहा हूँ, कोई अपने आप को रोकना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, मौसीकी जहाँ से बात शुरू की कि ये गाने से बढ़ के कहीं एक चीज़ है। हमारे हिंदू धर्म में इसको ज़्यादा खूबसूरती से, बड़ा खूबसूरती से लिया गया और इनकी एक उनका कॉल है कि
सुर ईश्वर है, यानी सुर खुदा है। आप यकीन कीजिए कि ये बात बिल्कुल सच है। मेरे उस्ताद जी कहा करते थे कि सुर एक मुकम्मल, एक खालिस तरीन शक्ल है, अगर उसमें ज़रा सी भी खोट हो तो वो सुर नहीं, बेसुर होता है। इस तरह खुदा एक मुकम्मल तरीन खुदा है और उसमें ज़रा सा भी खोट है ही नहीं। तो इसलिए सुर और खुदा में मिलावट नहीं हो सकती। इंसान जितना मौसीकी में बढ़ता जाता है ना, और जितना उसका सुर पक्का होता जाता है, जितना वो ज़्यादा मौसीकी में गहरा होता जाएगा, तो यकीन कीजिए कि वो खुदा के करीब पहुंचता जाएगा, क्योंकि उसकी हम आहंगी, उसके अंदर की स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ती जाएगी कि कहीं ना कहीं जाके वो खुदा के करीब पहुंच जाएगा। आप ज़रूर इस पे बहस कर सकते हैं मेरे साथ कि बहुत सारे बड़े बड़े गायक जो हैं वो इतने दुनियावी क्यों हैं और इस तरह क्या है, ये एक अलग बात है। हम ज़रूर इस पे, अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ वो मेरी ये नहीं है कि वो रूहानी और वो उससे बात है। आप किस तरह अपने आप से अंदर अपने हम आहंग हो जाते हैं और एक हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप जाके वाकई खुदा के साथ मिल जाते हैं। और इस पे खैर एक लंबी तहकीक और बातें। बहुत सारे लोग एक पीक पे आके इस दुनिया में ही नहीं रहते, और उसकी वजह कुछ वजूहात होती हैं कि आप किस तरह एक अंदरूनी जंग में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से आपको पीक पे पहुंचना होता है और बाहर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देती हैं, और बिलाखिर कुछ लोग अपनी जान दे देते हैं, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग कहीं, बहुत कुछ। एनीहाउ, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है मैं आपकी खिदमत कर सकूं, और अगर आप मुझे खिदमत का मौका दें तो मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। एक बहुत अच्छा मशवरा मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो इसी तरह इन सेशंस के दौरान बने, उनका नाम बार बार इसलिए आ रहा है कि वो अक्सर राब्ते में रहते हैं। तो आशिर साहब, उन्होंने मशवरा दिया, ऑस्ट्रेलिया से हैं और बहुत लगन से वो सीख रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया है पिछली दफ़ा कि वाकई ये हो रहा है कि जो लेसन दिया जाता है वो उसका मवाद इतना ज़्यादा है और चीज़ इतनी ज़्यादा है कि हम उसको कर नहीं पा रहे। एक वीक में वो होना नामुमकिन है। तो मैंने उनसे, उन्होंने हमारी दो तीन दिन पहले फ़ोन पे लंबी बात हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई बात असल में ये है कि वक्त बहुत कम है, जाने कौन कहाँ मसरूफ़ हो जाए और किस तरह की जिम्मेदारियाँ आ जाए, तो मैं तो कर ही रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे पूछें तो हमें एक राग मिलता था और उस राग पे कम अज़ कम हमारा 1 महीना 2 महीने लगते थे। और हम जब सिर्फ, मैं कोई लंबे को राग पूरा गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अस्थाई को सम से ठीक से कहने की और सीधा सीधा उसको गाने की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ उसको उतारना ही नहीं होता, उसको रचाना है, और उसको जब गाना है तो ठीक, तो कम अज़ कम 1 महीना लग जाता था। हम सोच ही नहीं पाते थे कि अगली कोई बात, कोई लेसन हमें मिलेगा। और बाज़ औक़ात यूँ भी होता था कि सारा सारा दिन बैठे रहते थे। और मैं गुजरांवाला से, मुझे सियालकोट जाना था, बुज़ुर्गों के पास बैठना। सुबह मैं गया और रात हो गई और मुझे कुछ लेसन ना मिला। मैंने बस जो इर्द गिर्द से सुना, किसी को दिया जा रहा है तो बस मैंने नकल कर लिया, कुछ सीख लिया, वरना सीखने का मौका ना मिलता। और बाज़ औक़ात इस तरह होता कि वही जो कहते यार अच्छा अभी इसको ना ज़रा और अच्छा कर लो, चलो ये ले लो, लेकिन अभी करना इसी को ही। तो इस तरह बहुत सारा जो मटेरियल मुझे दिया गया था, समझे एक्स्ट्रा, तो वो अभी तक मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तो मेरा ये खुद सीधा नहीं हुआ। बहरहाल आपका मशवरा मैं दोस्तों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस तरह किया जाए कि आप एक राग को अच्छे से 1 वीक में सिखाएं, अगले वीक में कुछ क्वेश्चंस पे हम बात कर लें, उससे अगले वीक में हम कोई ताल की बात कर लें, और एक वीक में अगर आप चाहें तो इसी तरह सर्कल रिपीट कर लें, वरना कुछ बातें, कुछ इस तरह की कुछ टिप्स, कुछ बाज़-औक़ात कोई वाक़यात, कुछ ऐसी चीज़, रिसर्च, कुछ इस पे बात कर लें। मुझे अच्छा लगा, मशवरा दीजिएगा आप क्या कह रहे हैं। और अगर आप वाकई हर वीक में कर पा रहे हैं
तो मोर देन वेलकम। कुछ दोस्तों ने एक और भी क्वेश्चंस किए हैं, तो मिसाल के तौर पे एक मेरे दोस्त ने राग सूरजकली का, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, शकील साहब रावलपिंडी में हैं, आपके लिए। तो बात तो सच है, सूरजकली, लेकिन जो हमारे जो चाह ये रहे थे शकील भाई के जो बेसिक और बुनियादी राग हैं, ज़रा थोड़ा थोड़ा इन पे बातचीत हो जाती तो बेहतर होता। इसी तरह एक भाई ने, दोस्त ने कहा जी बहुत कुछ मिला लेकिन राग बभास जो है उस पर हमें कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो उस पर अगर बात कर दी जाए तो असल में मैं ये तो दावा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे सारे राग आते ही हैं और आ जाएंगे या कुछ भी, लेकिन कुछ चीज़ें जो एडवांस लेवल की हैं और थोड़ा सा जो दोस्त कर रहे हैं, मैं आइंदा ये कोशिश करूँगा कि जो आपका एक राग चल रहा है वो तो होगा ही, और एक आध कोशिश कर दिया करूँगा कि साथ में आपको एक कुछ तोहफे के तौर पे जो थोड़ा सा दोस्त एडवांस लेवल पे कर रहे हैं तो उनके लिए कर दिया जाए। तो मैं इस दफ़ा आपको, चलिए जी, आपकी खुशी के लिए एक अस्थाई और एक राग दे रहा हूँ। इन दोनों को नहीं दे, मैं अपनी खुशी से, लास्ट टाइम असल में मैंने एक अस्थाई का एक बोल कहा और एक दो दोस्तों ने वो फरमाइश की कि जी आपने पूरा गा देते, तो उनके लिए तो बड़ी खूबसूरत अस्थाई है। पहले इसका राग मैं बता दूं। राग है चंद्र प्रभा, सा रे म ध नि सा, सा नि ध म रे सा। गौर से सुनिए, और आप चूंकि वादी संवादी कोमल तीवर के निज़ाम को समझ चुके हैं, मैं उस पर लेक्चर दे चुका हूँ, और अगर नहीं तो उस पर जाइए और उसको सुनिए। खरज, रिखब तीवर, मध्यम कोमल, धेवत कोमल, गुड, निखात तीवर। खरज, रिखब तीवर, मध्यम कोमल, धेवत कोमल, निखात तीवर। सारे माधा नी सा, सा नी धा मा रे सा। खास बात जो एडवांस वाले हैं, तान बड़ी खूबसूरत है इसमें, तान की जगह औसम, अंतरा बड़े खूबसूरत जगह से उठता है। दो मात्रे शुरू के आपके छोड़ने हैं, और इसके बाद यहाँ से देखिएगा ये जो जब होगा तो ले जाओ 1 2, और इसके बाद आपने अंतरा शुरू करना है। खतरनाक तरीन जगह है, अगर आप एक लम्हे को चूक गए तो सारी अस्थाई आपके हाथ से निकल जाती है। मैं भी लाइव कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए, और दूसरा चूंकि लाइव तबला नहीं होता और इसकी वजह से बहुत एक आप उसके अंदर ना, आई डोंट फील कनेक्टेड एक्चुअली, और मुझे गाने में भी हकीकतन मज़ा नहीं आता, और लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, और अगर मैं गलत हो गया तो लाइव जा रहा है तो माजरत। लेट्स ट्राई। ले जायो रे संदेशवा, या पास जा 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 रे कगवाल, जायो रे जो तुम गई हो, मोरा संदेशवा मोतियन तोग दूंगी चारी में वारी रे कगवाल, जायो रे संदेश जा रे कगवाल, जायो जो तुम दई हो, मोरा संदेशवा मोतियन तो दूंगी चारी मैं वार रे कगवाल, जायो रे। और हकीकतन ये है कि मैं थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन आपको पता नहीं चलने दिया, चूँकि जो उसके बाद आ रहा है ना, मैं वाह, ये सम पे आना चाहिए, और मैं कहीं एक मात्रा कहीं बीच में, मैंने कहाँ पे ख़राब हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन चूँकि मेरा ज़रा थोड़ा सा ज्ञान बेहतर है तो मुझे पता चल गया, और मैंने
उसको अंदर ही कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करके तो मैं अपने मकाम पे आ गया और बोल पूरा आ गया। लेकिन बंदिश के हिसाब से कहीं एक मात्रा में कुछ चीज़ जल्दी कह गया हूँ, बट आपको पता नहीं। और एनी हाउ ये था राग चंद्र प्रभा। खूबसूरत रात का राग है, बड़ी खूबसूरत बंदिश है। और कुछ कॉम्पोजिशन भी थी मेरी, अब मुझे याद नहीं इस वक्त, और टाइम भी हमारा काफ़ी हो गया, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं उसको शेयर कर सकूं। अगली दफ़ा कुछ और अस्थाई कोई और एक राग हम कोशिश करेंगे। फिर एक दफ़ा सुर दोहरा दूँ। खरज, रिखब तीवर, मदम कोमल, धेवत कोमल, निखात तीवर, सारे मागानी सानी दामरी सा, चंद्र प्रभा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको सलामत रखे, सेहत अता फरमाए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वेरी नाइस डे।